आइए अल हदीसुल गजल, हरनी की हदीस। ये हदीस पाक दारमी शरीफ में आई है, तिबरानी शरीफ, दारमी में नहीं, तिबरानी शरीफ में आई है। इमाम तिबरानी लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहराई इलाके में महवे सफर थे। सिहाबा कहते हैं हम हजरत की मैयत में साथ जा रहे थे, दरमियान में एक टीला आया। टीले की परली जानिब से किसी चीज के इस तरह से बोलने की आवाज आती थी जैसे बारगाह नबुव्वत में इस्तिगासा कर रही हो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरत उस आवाज की जानिब मुतवज्जे हुए, हम भी उस जानिब मुतवज्जे हो गए। सरकार उस टीले पे चढ़े, परली जानिब उतरे। हम आपकी गुलामी में साथ थे। वहां हमने जो मंजर देखा, बांस की एक लकड़ी थी, वो आधी जमीन में गड़ी हुई थी, आधी बाहर खड़ी हुई थी। 7 शिकारियों का कैंप था। एक मादा हरनी पिछली 2 टांगों के साथ उस लकड़ी के साथ बंधी हुई थी। वही हरनी अर्ज कर रही थी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार उसके करीब हुए, पूछा क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रात मेरे 2 बच्चे पैदा हुए, उन्होंने अपने मुंह मेरे थनों से लगाए, भूख की वजह से मेरा दूध ना उतरा। या रसूल अल्लाह, दूध पैदा करने के लिए चरनी मैं इस जंगल में आई, इस जंगल में जाल तना हुआ था। अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं इस जाल में असीर हो गई। अब सरकार पूछते हैं क्या करूं? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मुझे थोड़ी देर की छुट्टी ले दीजिए। आपकी बारगाह में मेरा वादा है, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापिस आ जाऊंगी। यहां तक तो सबने सुनी है ना। दुरूद शरीफ पढ़ो। आज पूरी की पूरी हदीस में आपके गोशगुजार कर रहा हूं। सुनी सुनाई बयान करना और होता है, पढ़ के बयान करना और होता है, गुलामी करके अक्स करना कुछ और होता है। अब सरकार उससे मुखातिब हुए, फरमाया मैं तुझे छुट्टी ले दूं, तू बच्चों को दूध पिलाने जाए और तू वापस ना आई तो? अब उसका जवाब सुनिए। अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरा वादा है मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आऊंगी। आपकी बारगाह में मेरा वादा है, अगर मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस ना आई तो अल्लाह मुझे अपने अलीम अजाब में गर्क कर दे। सरकार मुस्कुराए, फरमाया शिकारी, इसको छुट्टी दे दो, इसके वापस आने तक मैं यहीं मौजूद हूं। हरनी की बंद खुले, उसकी गिरहें खुली, वो सारा की वसअतों में गुम हो गई। एक पहर गुजर गया। पहर 3 घंटों का होता है, 24 घंटों में 8 पहर हुआ करते हैं, 8 होती है 24 होता है। पहर गुजरा, सरकार भी उसी जानिब मुतवज्जे हैं जिधर हरनी गई थी, वो सहाबा भी उधर ही मुतवज्जे हैं। अब क्या देखते हैं, हरनी वापिस आ रही है, मगर यक न शुद्ध, 2 न शुद्ध, से शुद्ध हरनी भी है, 2 बच्चे भी साथ हैं। सरकार के करीब आती है, बच्चों को गर्दन घुमा के देखती है, एक बच्चे को भी चूमती है, दूसरे को भी चूमती है, दोनों आंखें उसकी बह पड़ती हैं, आंसू रमा दमा हैं। हजरत की बारगाह अक़दस में आती है, सर को झुका के खड़ी हो जाती है। अब हुजूर ने फरमाया, शिकारी, तुम्हारा शिकार वापिस आ गया, इसको वापस गिरफ्तार कर लो। वो उसको फिर गिरहें डाली। सरकार जिस काम से जा रहे थे, अब अपने काम से रवाना हो गए। वापसी पे हजूर ने फिर वही रास्ता अख्तियार फरमाया। जब उसी जगह पे आए, शिकारियों का कम बदस्तूर लगा हुआ था, हरनी बदस्तूर उसी अंदाज में बंधी हुई थी। सरकार हरनी के साथ आके खड़े हो गए। अब सरकार पूछते हैं कि यह हरनी किसका शिकार है? 2 सहाबा हजरत की कदम बोसी का शर्फ हासिल करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यह हरनी हमारा शिकार है। आपने फरमाया, यह हरनी बेचोगे? इस हरनी को फरोख्त करोगे? दोनों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसको कौन लेगा? फरमाया, इसका खरीदार मैं हूं। दोनों सहाबा हजरत के पांव पे गिर पड़े। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये शिकार भी आपका है, ये हरनी भी आपकी है, हम दोनों भी आपके हैं। हमने ये आपकी खिदमत में हेबा कर दी। आपकी खिदमत में क्या कर दी है? जानते हो हेबा को हमारी जुबान में क्या कहते हैं?
हमारी जुबान में हेबा का माना है नजराना। सराइकी और सिंधी में इस नजराने को बूहल कहते हैं। ये हेबा करना, ये नजराना अपने शेख को देना या ये बूहल देना, ये नऊज़ बिल्लाह शिर्क व बिद्दत नहीं, ये सहाबा की सुन्नत है। नजराना पेश करना सहाबा की सुन्नत है। या रसूलुल्लाह, ये हमने आपकी खिदमत में नजर गुजार दी। अब हुजूर ने फरमाया अब ये मेरी है। या रसूलुल्लाह, ये आपकी है। फरमाया मेरी है तो इसको आजाद कर दो। जब वो हरनी छुटी, अब आप बताइए वो वहां रुकती या अपने बच्चों की तरफ जाती? फितरी तकाजा था कि वो अपने बच्चों की जानिब जाती, लेकिन अल्लाह की कसम, तिबरानी शरीफ के अल्फाज हैं, वो बच्चों की जानिब ना गई, अपनी दो टांगों के बल खड़ी हो गई और हजूर के गिर्द हल्का बांध के रक्स करने लग गई। हजूर का तवाफ शुरू कर दिया। दाईं टांग जमीन पे मारती थी तो बाईं को उठा लेती थी, बाईं जमीन पे मारती थी, दाईं टांग उठा लेती थी, और इन दो टांगों पिछलियों को उठाने और रखने के दरमियान अगले दो हाथों से ताली बजा लेती थी। मेरा चिश्ती ज़ौक़ कहता है कि सहरा की उस हरनी ने अरब की उस सहरा में हजूर की सिदारत में महफिल समा कायम कर दी। रक्स कर रही। 7 चक्कर लगाने के बाद हरनी ने हजूर को सजदा किया, सजदे से सर उठाया और रो रही है। अब हरनी का अकीदा सुनिए, अर्ज कर रही है, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाही में अल्लाह की बारगाह में गवाही देती हूं कि नबुव्वत के हकदार भी आप थे और रिसालत भी आपको ही जचा करती थी। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह।